दोस्तों वैसे तो शेरो शायरी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज एक शेर याद आ रहा है रशिया और भारत की कंडीशन पर। भारत के द्वारा कह दिया गया है कि तू इधर उधर की बात ना कर, बस ये बता कि काफिला क्यों लूटा। अभी हम लोग पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि तेल के व्यापार को लेकर काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है भारत को। रशिया कुछ ऐसी चीजें कर रहा था जिससे कि भारत को तकलीफें जा रही थी। डेफिनेटली इसके पीछे रशिया का ओवर कॉन्फिडेंस छुपा हुआ है। रशिया को ऐसा लग रहा है कि अब भारत के बिना भी तेल का धंधा प्रॉपर किया जा सकता है। वो ये भूल रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में अन्य कोई भी देश नहीं है दुनिया में जो कि उससे तेल खरीद सके। यानी भारत अपनी जरूरत का तो तेल बहुत बड़ी मात्रा में खरीद ही रहा है, लेकिन इसके साथ इसलिए भी भारत तेल खरीद रहा है कि उसे रिफाइन करके अमेरिका सहित यूरोपियन देशों में एक्सपोर्ट किया जाए। यानी भारत रिफाइंड ऑयल यूरोपियन देशों वगैरह को भी भेज रहा है। तो अल्टीमेटली जो यूरोप द्वारा सैंक्शंस लगाए गए थे रशियन तेल के ऊपर, उसे बाईपास करके भारत एक माध्यम बना है जो रशियन तेल को यूरोप के मार्केट तक पहुंचा रहा है। तो ये तो रशिया के लिए बहुत अच्छी बात है। एक फिक्स्ड रेट पर भारत को डिस्काउंट हमेशा देना चाहिए ताकि भारत की जो रिफाइनरीज है उनकी रुचि रशियन तेल में बनी रहे और वो भारी भरकम ट्रांसपोर्टिंग लगाने के बावजूद रशिया से तेल खरीदती रहे। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि रशिया काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है अपने डिस्काउंट को। इसके अलावा क्या हुआ है कि ओपेक प्लस कंट्रीज की तरफ से जो क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन पर कट लगाया गया है, इसका इम्पैक्ट भी रशियन तेल के ऊपर पड़ा है। सभी तरह के क्रूड ऑयल की कीमतें जहां पर बढ़ी है तो वहीं पर रशियन यूरल की कीमतें भी बढ़ी है। और बुरी बात यहाँ पर देखने के लिए ये मिली कि कीमतें अब इतनी ज्यादा हाई हो गई है कि जो G7 द्वारा प्राइस कैप इम्पोज किया गया था $60 का, उसे भी पार कर चुकी है। तो अल्टीमेटली अब रशियन तेल खरीद पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ऐसी परिस्थिति में भारत की रिफाइनरीज के पास अन्य कई सारे साधन हैं। हम लोग वापस से मिडिल ईस्ट के देशों से तेल खरीद सकते हैं, जो कि अब हमें रशियन तेल के मुकाबले भी काफी ज्यादा सस्ता पड़ सकता है। लेकिन अब हम लोग चूंकि रशिया से तेल का ट्रेड काफी बड़े स्केल पर कर रहे हैं, भारत अपनी जरूरत का 43% क्रूड ऑयल अब रशिया से खरीदने लगा है। रशिया ने काफी लंबे समय तक हमें डिस्काउंट दिया जिसके बदौलत हमें बहुत फायदा भी हुआ। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय रिफाइनरीज एकदम से रशिया से क्रूड ऑयल खरीद बंद कर देगी। इवन भारतीय रिफाइनरीज रशिया से तेल खरीदना चाहती है, लेकिन दोस्तों अब रशिया की शर्तों पर नहीं बल्कि हमारी खुद की शर्तों पर रशिया से तेल खरीदा जाएगा, जिसके लिए भारत की रिफाइनरीज ने तैयारियां भी कर ली है, जिसमें पहला नाम निकल कर आया है BPCL का। दरअसल रॉयटर्स की तरफ से एक रिपोर्ट छापी गई जहां पर BPCL के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के चीफ हैं वत्सा रामकृष्ण गुप्ता जी, इनके साथ उन्होंने एक इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू के दौरान गुप्ता साहब ने ये बताया कि देखिए हम लोग रशिया के साथ तेल का व्यापार करने के इच्छुक हैं, इसके लिए हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। और रशिया की एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी जिसका नाम रोसनेफ्ट है, आपने पहले जरूर सुना होगा, इसके साथ हम लोगों ने बातचीत शुरू की। लेकिन फिलहाल समस्या ये आ रही है कि इस बातचीत का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये बातचीत किस संबंध में की गई। तो देखिए दोस्तों, फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम हमारी रिफाइनरीज के लिए काफी बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। कभी भी तेल की कीमतें कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इन्हें मेंटेन और कांस्टेंट रखने की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति में बताया ये जा रहा है कि BPCL की तरफ से स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है रोसनेफ्ट को कि देखिए अब हम लोग छोटे मोटे ठेके आपको नहीं देंगे, लॉन्ग टर्म में बड़े ठेके दिए जाएंगे। जैसे कि क्वांटिटी यहाँ पर बताई गई है 6 मिलियन मेट्रिक टन, यानी 6 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल आप हमें दीजिए, जिसके लिए जो कीमतें होंगी वो पूर्व निर्धारित कर लीजिए। यानी पहले ही हम लोग निर्धारित कर लेते हैं कि कीमतें क्या रहेंगी, कितना डिस्काउंट आप दे रहे हैं, ये हमें घर तक पहुंचाने में कितना पड़ेगा। इन सारी चीजों का निर्धारण आप पहले से ही कर दीजिए ताकि मार्केट में अगर कीमतें इनबैलेंस वगैरह भी होती है तो किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं जाएंगी। जो पूर्व निर्धारित कीमतें रखी जाएंगी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, उसी के आधार पर आप हमें तेल प्रोवाइड करवाएंगे। तो कहने का मतलब, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर रोसनेफ्ट के साथ BPCL ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 6 मिलियन मेट्रिक बैरल आप हमें क्रूड ऑयल भेजिए जिसकी कीमतें $55 प्रति बैरल के हिसाब से रहेंगी। ये निर्धारित हो गया कि उदाहरण के तौर पर अब इसे डिलीवर करने में थोड़ा सा समय ऑब्वियसली लगेगा, काफी बड़ी मात्रा में है तेल, तो अगर 6 महीने का भी समय लग जाता है। अब इस 6 महीनों के अंदर कीमतें बहुत बढ़ जाती है, तब क्या होगा? तो तब भी ऐसा ही होगा। जो पूर्व निर्धारित कीमतें तय की गई है कि $55 प्रति बैरल के हिसाब से आप हमें क्रूड ऑयल देंगे, तो तब भी आप इसी कीमत पर हमें ये क्रूड ऑयल पहुंचाएंगे। किसी भी तरह से बीच में न तो आप मुकर सकते न हम मुकर सकते। प्रॉपर इसको राइटिंग में लिया जाएगा और एक लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट बनाया जाएगा। तो इस बात की शर्त अब भारतीय BPCL, जो कि बहुत बड़ी रिफाइनरी कंपनी है भारत की, उसने रख दी है। और मैं आपको बता दूं कि BPCL का ये ऑफर ठुकरा देना एकदम से रोसनेफ्ट के लिए भी इजी नहीं होगा, क्योंकि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी रिफाइनरी कंपनी है जो कि बहुत भारी मात्रा में क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है। इनकी जो क्षमता है प्रतिदिन की वो 7,26,000 बैरल की है। और इस समय की अगर बात की जाए इसमें रशियन तेल का शेयर तो वो 30 से 40% का है।
यानी बीपीसीएल जो टोटल क्रूड ऑयल रिफाइंड कर रही है, इसमें से 30 से 40% रशियन क्रूड ऑयल होता है। तो अल्टीमेटली इनका बिजनेस काफी लंबे समय से और काफी बड़े स्केल पर रशिया के साथ चल ही रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में रशिया के लिए भी इनका ऑफर ठुकरा देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास भी वैसे कस्टमर्स है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद बताया जा रहा है कि अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है और बीपीसीएल की तरफ से ये तो स्पष्ट कर दिया गया है कि अब लॉन्ग टर्म में ही डील की जाएगी। छोटे मोटे कंसाइनमेंट का ऑर्डर अब बीपीसीएल की तरफ से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह के छोटे मोटे धंधे करने के लिए हमारे पास दूसरे ऑप्शन हैं ऑलरेडी, जिसमें यूएई बहुत बड़ा नाम है, साथ ही इराक है। दोनों भारतीय करेंसियां लेने के लिए तैयार है, डिस्काउंट भी देने के लिए तैयार है, हमें ट्रांसपोर्टिंग भी कम लग रही है। तो फिर रशियन तेल को हम लेकर करेंगे क्या? तो अगर लॉन्ग टर्म में डील होती है तभी भारत इसके लिए विचार करेगा। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।